Dear, good morning again. Today we will go on the reflection and different phenomena. First of all, what is reflection of light? Reflection हिंदी में कहते हैं परावर्तन. एक हम आप आगे लेसन में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, उसको अपवर्तन कहते हैं. खैर जब हम पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे. राइट नाउ वी हैव टू डील इन रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी पॉलिश्ड सरफेस या एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जब प्रकाश किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर आती है तो वहाँ से जो बैक होके हमारी तरफ आती है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये रिफ्लेक्शन जो मैंने कहा आपको, इसमें दो तीन चीज़ें होती है. अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट पॉलिश्ड है, स्मूथ है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. अनइवन पॉलिश्ड है, रफ सरफेस है, तो वो एक जो होता है इरेगुलर होता है या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है. मैंने क्या कहा आपको? दो चीज़ का, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की और एक मैंने इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की. तो या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहले मैं रिफ्लेक्शन बता दूं. रिफ्लेक्शन क्या हो गया बच्चे? कहीं भी पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे. अब इसको मैंने दो पार्ट में बांटा. एक मैंने क्या किया, एक किया रेगुलर कर दिया, एक क्या कर दिया बच्चे, डिफ्यूज कर दिया. रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये होता है किसमें बच्चे? स्मूथ सरफेस में. स्मूथ सरफेस या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिश्ड सरफेस. क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं. इस पे होता है. इसमें किस में होता है? रफ सरफेस पे होता है. रफ सरफेस होगा तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलोज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. इट डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ये कहीं भी किसी भी पैटर्न पे जा सकता है, ठीक है ना. अब जैसे ये देख सकते हैं, ये मैंने बना लिया, ये रेगुलर सरफेस, दैट्स द रेगुलर सरफेस. ये पीछे से पॉलिश होना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो कंप्लीट लाइट पास कर जाएगा. अब अगर इसी में डिफ्यूज्ड है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है सरफेस, सरफेस में थोड़ा सा रफनेस है. अगर रफनेस की बात करूँ थोड़ा सा, तो ये लाइट आई, ये यहाँ भाग गई, सॉरी ये यहाँ भाग गई, ये लाइट आई, ये यहाँ भाग गई. अब देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. ये आई इधर, ये फिर से भाग गई, तो दैट इज नॉट फॉलोइंग एनी रूल. इसमें देखिए एक पार्टिकुलरली ये आ रहा है तो ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग रे जो है सब अपना अपना पैटर्न पे चल रहा है, वो आपस में कहीं भी कट नहीं मारे रहा है. दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. और क्या कहते हैं आपको? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा बात करूं, इसको मैं एक्सप्लेन करने की बात करूं, तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है? तो सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम, a beam of parallel rays of light falling on a smooth surface is reflected as a beam of parallel light rays in one direction only. एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देख सकते हैं आप, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. बट डिफ्यूज में ऐसा नहीं है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है. इट इज नॉट फॉलोइंग एनी. डिफ्यूज में क्या होता है बच्चे? The diffuse reflection of light takes place from rough surface like that of paper, cardboard, chalk, table, chair, walls, unpolished metal object. ठीक है ना.
और इसमें क्या होता है, नो इमेज इज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नो इमेज इज फॉर्म्ड, the light rays falling on the rough surface of paper are scattered in all direction and hence no image is formed. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लाइट उस पर फॉल करता है वो स्कैटर्ड हो जाता है सारे डायरेक्शन में और इमेज फॉर्म नहीं करता है। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हेन यू गो बाय दैट वे। तो इसमें द पार्टिकल्स ऑफ रफ सरफेस आर ऑल facing in different direction. Due to this, the angle of incidence for all the parallel rays of light falling on a rough surface are different and hence the angle of reflection for all the reflected ray is also different, so they do not form a parallel beam of light, a parallel rays of reflected light, right बच्चे? So they form a diffuse reflection. तो आपने दो पढ़ा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है बच्चे कि वो एक रूल फॉलो करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसमें सब में एक परपेंडिकुलर खींचें तो सबका एंगल सेम होगा, ठीक है? तो इसलिए पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करता है, जिसके कारण ये प्रॉपर इमेज फॉर्म भी कर पाते हैं, और इसमें नहीं होता है, और डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें जो मेन हमारा जो था, वी हैव टू गो ऑन द मेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाना था, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम उसमें बहुत सारे चीज़ों को जानना था, ठीक है? मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, गुड। अब इसमें अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बेटे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था, 7 में भी दिया हुआ है। अब मैं पहले एक बना के दिखाता हूँ। अब इसमें क्या क्या है, जैसे ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, या कोई भी प्लेन, ये एक नॉर्मल परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, ये दैट इज कॉल्ड नॉर्मल होता है। ये एक रे आई और ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब ये इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं बच्चे हम लोग? इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया? नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होता है जैसे, और ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दैट इज द कॉल, ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ नए टर्म्स, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सारे ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लाइट उसको पास कर जाता है। अगर उसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को एक पीछे के साइड से अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कॉज करता है। जो आप देखते होंगे आपके घर में, आप मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर, उसके पीछे का पोर्शन देखिएगा वो ब्राउन कलर से पेंट होता है, उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। कोई अगर आपसे पूछता है कि विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, यू विल से सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब आप कहोगे कि सर हम तो शीशा यूज कर रहे हैं, तो सिल्वर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? शीशा ट्रांसपेरेंट है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट नॉट रिफ्लेक्टर। उसके पीछे जब आप पॉलिश करते हो तो वो रिफ्लेक्शन कॉज करता है। अगर पॉलिश नहीं होगा शीशा बैक साइड से
तो वो एक जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है थ्रू विच लाइट कैन पास। जो आप देखते होंगे आपके घरों में विंडोज में शीशा लगा हुआ है, लाइट पास करती है, उसमें इमेज नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा सा भी पॉलिश्ड होगा या थोड़ा सा भी डार्क होगा तो फॉर्म होता है, दैट लाइक। तो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपको सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब यहाँ कुछ कुछ नए नए टर्म्स हैं। इंसिडेंट रे, कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एन इंसिडेंट रे, तो क्या कह सकते हैं? ए रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? इट इज ए रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। What is normal? It is perpendicular on the mirror surface. What is normal? It is perpendicular on the mirror surface. Perpendicular means 90 डिग्री का एंगल बनाता है। How much? 90 डिग्री। फिर इसी में आपसे पूछता है कि what is angle of incidence? Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. What is angle of reflection? It is the angle between reflected ray and normal. What is point of incidence? It is the point at which incident ray, normal and reflected ray meet on the mirror surface. So you will able to explain all these things जो भी आपके इसमें टेक्निकली इन्वॉल्व हैं। मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया आपको, और आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे इज द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, नॉर्मल इट इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे इट इज द रे ऑफ लाइट विच इज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, या इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दोनों बात बराबर ही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कहिए, या रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो इसमें जो होता है बच्चे, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज क्या होता है बच्चे? ये आपने पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ आपने बहुत शुरू से पढ़ा हुआ है। देयर आर टू लॉज। पहला लॉ क्या होता है? दैट इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। देख रहे हैं सब एक ही साइड में, उस साइड कोई नहीं गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शो यू एबल टू सॉल्व, दैट इज द, मैंने दोनों लॉज बता दिया आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आपने जो इसमें एक चीज़ और पढ़ा होगा, दैट इज द कॉल्ड, एक जैसे मैंने कहा अभी ऑब्लिकली था, एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, फॉल्स परपेंडिकुलरली। क्या होगा जब कोई रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलरली फॉल करेगा? तो क्या होगा? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? इट बी बैक ऑन सेम पाथ, वो उसी पाथ पे वापस, इस पे आया, इसी पे वापस। When a ray of light falls perpendicularly, then it will back on the same path.
ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें जो मेजर थिंग था हमारा रेगुलर बता ही दिया, तो इसमें आप पढ़ेंगे, मिटा रहा हूँ मैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब किसी ने कहा था कि उसी पे वापस क्यों जाएगा बच्चे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है तो 90 पे गिर रहा है तो 90 पे ही वापस जाएगा, लीनियर पेयर से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एंड वी हैव, अब आपने एक चीज़ और जान देखा हुआ है कि डेट इज द, अगर मैं इमेज की बात करूं तो ये भी दो टाइप का होता है बच्चे, एक होता है रियल, एक क्या होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। वर्चुअल, it cannot be obtained on the screen। वर्चुअल इमेज जो होता है बच्चे वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है, और रियल इमेज जो होता है आपके ये स्क्रीन पे, ये सिनेमा की जो स्क्रीन पर्दे होते हैं उस पर आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज फॉर्म होता है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द अपैरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। मैंने फिर से कहा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा चीज़ कहा आपको कि रियल इमेज जो कहते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो अपैरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनता है। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आप सबके घर में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो शीशा आईना यूज करते हैं आप लोग, उसमें अपनी शक्ल को देखते होंगे, नहीं देखते हो तो देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट यू हैव सीन। पहला, आप अगर प्लेन मिरर में अपने इमेज को देखने जाते हैं तो ध्यान दिया होगा जिस साइज में आप हैं उसी साइज में दिखता है, सेम साइज, सेम डिस्टेंस। आप मिरर के पास आइए आपका इमेज पास आता है, मिरर से दूर जाइए आपका इमेज दूर जाता है, सेम डिस्टेंस। वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, इरेक्ट मीन्स सीधा, ऐसा नहीं है कि मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मेरा मुंडी नीचे हो गया और पाँव ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स बी इरेक्ट मीन्स सीधा। तो मैंने क्या कहा, पहला चीज़ कहा कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, erect and of same size and same distance। virtual, erect and same size and same distance, ओके। एक चीज़ और उसमें आपने देखा होगा कि वो आपका क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड राइट में अपीयर होता है और राइट साइड आपका लेफ्ट में होता है, and that is called laterally inverted। this phenomena is called lateral inversion। क्या कहते हैं बच्चे इसको, lateral inversion कहते हैं हम लोग। तो आपने इसमें देखा कि इमेज फॉर्म जो होता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लेन मिरर में पहला होता है प्रॉपर्टीज of image formed by plane mirror। पहला, image is virtual, erect and of same size ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर
is equal to object distance from mirror। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इन लेटरली इन्वर्टेड मतलब आवर लेफ्ट साइड appears to be in right and right side appears to be in left। तो लेटर इन्वर्जन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि लेटर इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारा जो है लेफ्ट साइड राइट में अपीयर होता है और राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होता है। इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है कि उल्टा लिखा हुआ है, सामने से जो गाड़ी अपने साइड मिरर में देखेगी तो उसको सीधा दिखता है, वो उसको साइड दे देता है। ठीक है बच्चे, तो हम प्लेन मिरर का फिर यूज कहाँ कहाँ करते हैं? प्लेन मिरर अब आपने देखा होगा, दे आर यूज्ड इन आवर होम टू सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं प्लेन मिरर को। उसके बाद प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स, दुकानों में ज्वेलरी में लगाते हैं, जैसे दुकान बड़ा दिखता है उनका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जो ब्लाइंड टर्न्स होता है, ब्लाइंड टर्न्स समझ रहे हैं, जहाँ के आगे नहीं दिखता है तो उसको मोड़ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, जिससे कि इधर से जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका इमेज बन के सामने वाले को दिखाई पड़ता है, सामने से जा रहा है उसका इमेज बन के इधर से आने वाले को दिखता है। इसके अलावा इसका हम कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, इन सब में भी यूज करते हैं। कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप के बारे में आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो these are the uses of plane mirror and that's the last। इसमें आपको मैंने बताया कि यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ इमेज रियल एंड वर्चुअल के बारे में बताया, फिर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो सो योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व पेज फ्रॉम लखमीर सिंह, पेज नंबर 173, 174 एंड 175। आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा पेज नंबर, योर होमवर्क पेज नंबर 173, 174 and 175 from Lakhmir Singh। Thank you।